हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 6C पे है और क्वेश्चन नंबर है 14। करा दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए ABC और AMP ये दोनों क्या है, दो समकोण त्रिभुज। देख रहे हैं ना, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 है, जिनके कोण B और M समकोण है। देख लीजिए त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है और त्रिभुज AMP का M समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है इन दोनों को। चलिए देखते हैं हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है चित्र में। त्रिभुज में यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP के क्रमशः कोण B और M समकोण है, यानी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो पहले में सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुज समरूप है। ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कि ये अनुपात दिखाना CA बटा PA बराबर में है आपका BC बटा में MP। तो ये तो हम लोग समरूप दिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, तो ये तो एंगल समरूपता से आपका समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक एक कोण 90 है और एंगल ये दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो चलिए लेते हैं पहले वाले के लिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC और AMP में, तो एक तो 90-90 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर में एंगल AMP, प्रत्येक 90 है। देख रहे ना, ABC और AMP 90-90 है। अच्छा, दूसरा एंगल ए दोनों में है, उभयनिष्ठ। तो यहां से हम लोग त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, ऐसा लिख सकते हैं एंगल समरूपता से। अच्छा, जब ये समरूप हो गए तो हमें पता है दूसरा वाला जो प्रूफ करना है उसके लिए करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे अब त्रिभुज ABC की भुजा CA लेंगे इसके अनुसार। तो जब देखो नाम यही से पकड़ो ना, जब इसमें CA लेंगे तो इसमें पे आपका PA हो जाएगा। अच्छा, इस त्रिभुज की भुजा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, BC लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा ना जी। ये ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। दी गई आकृति में ABAC के इक्वल है या ABAC के इक्वल है, अच्छा, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। अच्छा, ABAC के इक्वल है, यानी कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा CB जो है ना, इस CB को E बिंदु तक, देख रहे हैं ना, बढ़ाकर यहाँ पर एक बिंदु ये E दे दिया गया है। ये आपके CB को E तक बढ़ाया गया है, देख रहे हैं ना, बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BE पर, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, देख रहे हैं ना, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो हमें ABD समरूप दिखाना है आपके ECF के। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, फिर उसकी बात करेंगे क्या सिद्ध करना है, तब वहां पे समझेंगे। दिया है हमारे पास कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग अपने अनुसार लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अच्छा, AD लंब है BC पर, जो जरूरी है वही लिख देता हूं, और EF लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? तो यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि आपका त्रिभुज ABD जो है ना, समरूप है त्रिभुज
ई सी एफ के, ए बी डी और ये ई सी एफ, ये दोनों आपके समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए दो चीज बराबर चाहिए ना जी, तो एक तो कोण 90 हो जाएगा, यहां भी 90 और ये भी 90 है, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, तो देखो ए बी बराबर जब ए सी दिया है तो यह कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का यह कोण हो गया और इस त्रिभुज का यह कोण होगा, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज के, तो इनके सम्मुख है ना दो कोण बराबर है, यहाँ पे एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। समझे ना बात को, क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं यहाँ पर बराबर है ना, तो इसलिए ये कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे, तो हमारा समरूप हो जाएगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज यहां पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, चलिए तो यहाँ पे दोनों कोणों को हम लोग दिखा देते हैं। लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर में एंगल आपका ई सी एफ, देख लो ए बी डी यह वाला कोण और आपका ई सी एफ यह वाला कोण बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी के, और इसके कारण से एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। तो यहाँ बी और सी की ही ना बात हो रही है जी, हम लोग बी और सी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यह कोण बराबर हो गया। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी बराबर में एंगल ई एफ सी, ए डी बी यह वाला कोण और आपका ई एफ सी यह वाला कोण, दोनों 90 होगा। तो यहां से हम लोग समरूप नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, एंगल एंगल समरूपता से। तो हमें समरूप करके ही ना दिखाना था जी, तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर देख रहे हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 10 ही दे दिया। देख लो एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, यहाँ भी वही है, ये समरूप भी दिया है और हमें यही सिद्ध करने के लिए भी दिया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 जो देखे थे वही क्वेश्चन नंबर 16 दे दिए, तो बताने की तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। अच्छा यहाँ पे देखो ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी, माध्यिका ए डी यानी ए डी क्या है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हुई। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पीएम, यानी यहाँ पीएम क्या है, माध्यिका है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो ये समानुपाती बता रहा है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए डी बटा पीएम है, ठीक है। तो हमें ये त्रिभुज ए बी सी और इस पी क्यू आर को समरूप दिखाना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है और फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलिए तो दिया है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः कौन कौन सी है, ए डी तथा पीएम है। और क्या दिया हुआ है कि यह ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर है ए डी बटा में पी एम। देख रहे हैं ना, ये सभी समानुपाती दे रहे हैं। इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती दे रहा। तो हमने ये समानुपाती लिख दिया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पे, तो सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें यह ए डी बटा पी एम जो है ना बराबर दिखा देना होगा ए सी बटा पी आर के, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। अगर ए सी बटा पी आर इसके बराबर हो गए इन दोनों के, तो हमारा काम बन जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे साइड 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 समरूपता से, ठीक है। इसके बराबर में हमें दिखाना होगा ए सी बटा पी आर को, ठीक है। अच्छा हमारे पास इसमें दिया है कि ए डी और पीएम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। तो जब ये माध्यिकाएं हैं तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यह इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि आपका BD बराबर में CD और पूरे का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। ये दोनों पूरे का हाफ होगा ना, यानी कि हम लोग 2BD इक्वल टू में 2CD इक्वल टू में BC ले सकते हैं। उसी तरह इसमें भी QM बराबर में RM बराबर हाफ ऑफ QR, यानी यहां हो जाएगा 2QM बराबर में 2RM बराबर में आपका QR। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद ये 2 हमने इधर गुना कर दिया, या सब में 2 से गुना कर देंगे, ये आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो दिया हुआ है इसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हमारे पास यहां दिया हुआ है कि चूंकि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर में AD बटा में PM, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए चलिए, तो अब हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, AB बटा PQ, हम लोग यहाँ BC के जगह पे ना 2BD ले सकते हैं और यहाँ QR के जगह पर 2QM भी ले सकते हैं बराबर में AD बटा में PM। यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, यहाँ AB बटा PQ बराबर BD बटा में QM और बराबर AD बटा में PM हो जाएगा। AB बटा PQ, BD बटा QM और AD बटा में PM हो जाएगा। तो ये जब ये देख रहा ना, इस त्रिभुज ABD और PQM की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जा रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। कैसे? साइड 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 समरूपता से। और जब ये समरूप हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहां से एंगल ABD बराबर एंगल PQM, ABD और ये PQM बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम लोग ले लेते हैं एंगल BAD बराबर में BAD, यह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QPM के, एंगल QPM के। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो देखिए जोड़िएगा तो एंगल ABD और प्लस में एंगल BAD और इधर होगा एंगल PQM और प्लस में एंगल QPM। देखिए ये ABD और एंगल BAD इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा ना, एंगल ADC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल PQM और यह एंगल QPM इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल PMR के बराबर हो जाएगा, PMR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, तो यह बाह्य कोण से है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाह्य कोण से। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद देखो यह कोण हमने इस कोण के बराबर दिखा दिया। अब देखो हमारे पास चूंकि दिया हुआ है कि AD बटा PQ, AD बटा PM किसके बराबर है, आपके BC बटा QR के दिया है ना जी, हमारे पास टोटल दिया है, वहां दिया है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और बराबर में है ना, बराबर में दिया है AD बटा में PM, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पूरे को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जिसकी जरूरत है हमें BC बटा QR और AD बटा PM लेना है। देख लो BC बटा QR और AD बटा में PM लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर BC को यहाँ पे 2CD लिख सकता हूँ ना, ऊपर मैंने दिखाया है कि BC 2CD के बराबर, QR जो है 2RM के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे BC को 2CD और इसको लिख लेंगे 2 आपका क्या हो जाएगा RM और इधर है AD बटा में PM। ठीक है,
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी डी बटा आर एम बराबर ए डी बटा पी एम। देखो सी डी बटा आर एम और ए डी बटा में पी एम, ए डी बटा में पी एम। तो ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है इन दोनों का, और इनके द्वारा अंतरित कोण भी यहाँ पे बराबर हमने ऊपर दिखा दिया है, तथा एंगल ए डी सी बराबर में है एंगल पी एम आर। तो यहां से त्रिभुज नहीं समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी भी लिख सकते हैं, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी एम आर के। तो अगर आप ए सी डी यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे लिखते पी आर एम, तो हम लोग यहाँ पे ए डी सी लिखे हैं तो यहाँ पे ले लेंगे पी एम आर। कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से। तो जब ये समरूप हो गया तो हम लोग इसके संगत भुजा का अनुपात नहीं लिख सकते हैं बराबर, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, तो जो हमें फाइनली दिखाना था ए डी बटा पी एम बराबर में ए सी बटा पी आर, ये हमने दिखा दिया। और चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने ऐसे लिख दिया ना जी, अच्छा चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के और बराबर है ए डी बटा पी एम के, यह दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ए डी बटा पी एम को हटा के ए सी बटा पी आर ले सकते हैं। तो इस त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगी, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यहाँ से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर ए सी बटा पी आर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साइड 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 समरूपता से। समझ गए, ये आपका प्रमाणित हो गया। चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। यहाँ पे हमारे पास पहले दिया हुआ है कि यह ए डी और ये पी एम जो है ना, ए डी आपके त्रिभुज ए बी सी की और यह पी एम जो है ना त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। पहले इसको लिख लेते हैं कि ए डी तथा पी एम, देख रहा है ना माध्यिका कह रहा है यहाँ पर, ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यहां दिया है कि यहाँ ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर बराबर है ए डी बटा पी एम के। देख रहा ना, ये सभी समानुपाती दिया है। चलिए तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसको साबित करने के लिए मुझे इसमें पहले रचना करनी होगी। रचना में क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि माध्यिका ध्यान से देखिएगा, ए डी तथा पी एम को क्रमशः अच्छा हम लोग ए डी को इधर कहीं क्या लिख दिया जाए, मान लेते हैं यहां पर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं ई तक, तथा ये जो आपका पी एम है इसको बढ़ा देते हैं एन तक। इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी, देख लीजिए ए डी बराबर डी हो जाए, जो आगे बढ़ाएंगे उसके बराबर हो जाए, तथा पी एम बराबर में एम एन हो जाए। तो चलिए हम लोग रचना में भी करके दिखाते हैं। हमने क्या किया है, हमने ए डी को कहां तक बढ़ाया है, ई तक,
ठीक है, और PM को ना N तक बढ़ाया है। ठीक है, ये हमने बढ़ाया है इसको E तक और इसको हमने N तक। ये किस प्रकार बढ़ाया है कि यहां पर यह इसके बराबर हो जाए और यह वाला लंबाई इसके बराबर हो जाए। तो इसको मैं डॉटेड कर दूंगा क्योंकि हम लोग ये रचना की है। ठीक है, चलिए दोनों जगह मैं डॉटेड कर देता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हमारा काम होगा कि इसको यहां से ऐसे मिला दो और इसको हम लोग यहां से ऐसे मिला देते हैं। इसको भी उसी तरह से यहां से ऐसे मिला देते हैं और इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। तो हम लोग रचना में लिख देंगे क्या हमने किया है। हमने क्या किया है कि E को B तथा C से मिलाया और क्या किए हैं, और फिर हमने N को कहां से कहां मिलाए हैं, Q तथा R से मिलाया। ये हम लोग काम यहां पर किए हैं, समझे ना। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हमारे पास यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास दिया है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। और आपका यह PM जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो यह वाली लंबाई इसके बराबर हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। और जब ये माध्यिकाएं हैं तो अभी मैंने बताया आपको कि यहां से BD CD के बराबर होगा और QM जो होगा वह आपके किसके बराबर हो जाएगा, RM के। BD CD के बराबर और QM RM के बराबर। अच्छा, और हम लोग रचना से देख रहे हैं कि AD बराबर है DE या AD DE के बराबर है और यहां पर आपका PM जो है ना MN के बराबर है। ध्यान से देखिए, या इसके बराबर या इसके बराबर, इसमें या इसके बराबर या इसके बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह आपका एक चतुर्भुज बन रहा है ABEC, ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है और इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे के समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम लोग चूंकि ABEC तथा PQNR चतुर्भुज है, चतुर्भुज के रूप में है ना जी, चतुर्भुज के रूप में है, जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं ना जी, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और जब समद्विभाजित कर रहे हैं इसलिए ये दोनों क्या है, ABEC और PQNR क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए ABEC तथा PQNR समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। चलिए समांतर चतुर्भुज हो गए। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा में PM, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, AB बटा PQ बराबर में मैं AC को B के बराबर नहीं लिख सकता हूं और आपके PR को QN के बराबर नहीं लिख सकता हूं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो ये एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना जी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए। अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर भी गुना कर देता हूं
और नीचे भी गुना कर देता हूं। ठीक है, ऐसा ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके कारण से यह हुआ है, AC बराबर हो गया BE के और PR बराबर हो गया आपके QN के। ठीक है, अच्छा अब देखिए AD का 2 गुने की बात करेंगे तो देखो AD DE के बराबर हो रहा है, तो AD का 2 गुना हम लोग नहीं लिख सकते हैं AE, और आपका PM बराबर हो रहा है MN के, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि PM का 2 गुना PN हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से AB बटा PQ बराबर BE बटा में QN और बराबर में AD का 2 गुना मैं लिख दूंगा AE और PM का 2 गुना लिख दूंगा आपका PN, इसका 2 गुना ये हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चूंकि AD बराबर है DE के और आपका PM बराबर है QMN के। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए अगर मैं त्रिभुज ABE और यहाँ PQN की बात करूं तो ABE के तीनों भुजा का अनुपात और PQN के तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है। देख लो AB PQ, BE QN, AE और PN, तो इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के, साइड 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 समरूपता से। तो जब ये समरूप हो गया, भुजा 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 समरूपता से समरूप हो गया, तो हमें पता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, तो एंगल BAE बराबर हो जाएगा एंगल QPN हो जाएगा, यह इसके बराबर। अच्छा हम लोग फिर इसी प्रकार अगर मैं ACE को और PRN को समरूप दिखा दूं, ये पूरा जितना प्रोसेस मैंने किया यही सब दोहरा कर दिखा सकता हूं ना जी, बिल्कुल हम लोग दिखा सकते हैं इन दोनों को समरूप। हम लोग क्या करते, यहां पर ये जो दिया है लिखा है AB के जगह पे हम लोग चेंज करके ये CE ले लेते और PQ के जगह पर हम लोग क्या ले लेते, आपका यह वाला ले लेते हैं, RN ले लेते हैं, बराबर लेते हैं, या समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर, सेम वही दोहराते तो ये दोनों समरूप हो जाता। तो ACE और PRN जब समरूप होता तो इसके भी यह कोण इस कोण के बराबर हो जाता ना जी, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार डायरेक्ट से कि एंगल CAE बराबर में एंगल RPN। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं BAE इसको और आपका इधर है CAE, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं जोड़ने पर क्या बन जाएगा, तो यह और यह मिलके ये एंगल बन जाएगा, एंगल A है ना। और ध्यान से देखिए इन दोनों को QPN इसको और आपका RPN इसको जोड़ेंगे तो ये आपका एंगल P हो जाएगा। अच्छा चूंकि हमारे पास ये भी दिया है कि AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के, यह दिया हुआ है। अब देखो यह और यह इन दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है और इनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये दोनों से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।